क्या रोज़ा रखना डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए मुमकिन नहीं है या इंटरमिटेंट फास्टिंग करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है? नाज़रीन, ये वो कॉमन मसला है जो रोज़ हम क्लिनिक्स में देख रहे हैं कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, वज़न ज़्यादा है और अब वो तमाम दवाएँ दी जा चुकी हैं जिनकी डोज़ भी बढ़ाई नहीं जा सकती। तो करें तो क्या करें? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग या रोज़ा रखना बहुत बुरा है या बहुत अच्छा? और इस वीडियो के आखिर तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या करना है। हफ्ते पहले मेरी क्लिनिक पर असलम साहब से मुलाकात हुई, जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और 50 इयर्स उनकी एज। मेरे मरीज़ हैं, काफ़ी अरसे से इंसुलिन पर हैं और साथ ही कुछ अद्वियात भी लेते हैं, लेकिन कुछ अरसे से उनकी ब्लड शुगर में कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल होता चला जा रहा था। वज़न उनका बढ़ता जा रहा है, शुगर भी बढ़ती जा रही है, भूख भी बढ़ती जा रही है और इंसुलिन भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। दवाई भी खा रहे हैं। और चंद दिन पहले जब उनके टेस्ट किए तो पता चला कि उनका HbA1c जो लेवल है वो 12% हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब हर वक्त ब्लड में शुगर कम से कम 300 से 400 तक रहती है। खाली पेट रहें चाहे खाने के बाद हो, मसला एक ही है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, आपको मालूमात में इजाफ़ा भी होगा और हम इस चैनल पे यही करने की कोशिश करते हैं कि आपको एजुकेट करें कि आप अपनी हेल्थ के मामलात को बेहतर तरीके से अपने हाथ में लेके अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ बेहतर तरीके पर कंट्रोल कर सकें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो मैंने असलम साहब को वज़न कम करने का मशवरा दे दिया और जैसे ही मैंने उन्हें ये कहा तो घबरा के उठने लगे, कहने लगे आप तो मुझे मारेंगे। तो No. उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग या जो शॉर्ट टाइम का रोज़ा होता है उसके बारे में सुना हुआ तो है, लेकिन सब नहीं सुना हुआ है। लेकिन उसमें एक खौफनाक सोच छुपी होती है जो इंसान को फिक्रमंद करती है कि अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मुझे कुछ हो जाएगा, या मेरी शुगर कम हो जाएगी, या मुझे चक्कर आ जाएगा, या मेरा काम ख़राब हो जाएगा, या मेरे खाने पीने के ऊपर कोई पाबंदी लगाना चाहता है तो इसका मतलब है कि ये मुझ पे पाबंदी के बराबर है। तो इंसान को एक झटका लगता है सुन के कि ओह, मुझे अब रोज़ा रखना है। तो नाज़रीन, मैं पहले एक वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि, और उसका लिंक मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग रोज़े की ये एक ऐसी किस्म है जिसमें शॉर्ट टाइम के लिए आप कुछ खाने से परहेज़ करते हैं, जैसे 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इस दौरान में आप खाने का रोज़ा रखते हैं, लेकिन चाय, ब्लैक टी, कॉफ़ी यानी ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी या पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, यखनी पी सकते हैं। और ये काम आप हफ़्ते में 2 या 3 बार करते हैं ताकि आपके जिस्म में जो चर्बी घुलने का अमल है वो फ़ास्ट हो और शुगर का इस्तेमाल इंक्रीज़ हो, यानी शुगर बर्न होना शुरू हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरीके से आपकी मदद करती है, ये ज़रा हम थोड़ा सा देखते हैं। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे जिस्म में जो पहले से मौजूद ज़ख़ीरा हुई हुई तवानाई है चर्बी की सूरत में, उसको घुला कर या जला कर शुगर में कन्वर्ट करके बॉडी खुद इसको इस्तेमाल कर लेती है। इसके बायस जो मेन पैथोलॉजी डायबिटीज़ के अंदर है वो ये है कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में ये बात बार बार कर रहा हूँ, ये बात सबको मालूम भी है, लेकिन हमारा मकसद एज डॉक्टर्स ये है कि हम आपको वो मेन पॉइंट याद करा दें जिसको आपने कंट्रोल करना है तो आपकी बीमारी पर असर पड़ना है, आप अच्छे होंगे दवा के साथ साथ। तो हम बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। तो इंसुलिन ये है जो खाने में मौजूद शुगर है उसको चर्बी में कन्वर्ट करके स्टोर करती चली जा रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, आपके ज़रा से भी खाने के बाद शुगर बहुत स्पाइक करती है और वो सारी शुगर इंसुलिन के ज़रिए ब्लड में चर्बी में कन्वर्ट होती है और स्टोर हो जाती है। और उसके बाद मज़ीद इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, मज़ीद शुगर बढ़ती है। आप खा तो रहे हैं तो शुगर बढ़ती जा रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, आप ज़्यादा इंसुलिन ले रहे हैं या दवा ले रहे हैं और शुगर चर्बी भी इंक्रीज़ हो रही है, वज़न भी बढ़ रहा है। तो जबकि हम ये चाहते हैं कि वो स्टोर्ड चर्बी घुल के शुगर में कन्वर्ट होकर इस्तेमाल हो, जैसे कि कीटोसिस में होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको इस अमल में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब सवाल है कि क्या जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनके लिए वक्फे वक्फे से रोज़ा रखना यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग करना महफूज है? ये हमारी वीडियो का आज मेन टॉपिक है। वक्फे वक्फे से रोज़ा रखना डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए काफ़ी महफूज हो सकता है, लेकिन कोई भी नई खुराक या वर्जिश का कोई नया मंसूबा
ये शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूरी कंसल्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका डॉक्टर आपको इस बात का तयन करने में मदद कर सकता है कि आया वक्फे वक्फे से ये रोज़ा रखना आपके लिए सही है, नहीं है। आपके रोज़े के दौरान आपकी ब्लड शुगर की जो सतह है उसको क्लोज़ली मॉनिटर करना डॉक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाज़रीन, इस चैनल का मकसद ये है कि हम आपको एजुकेट करें। तो मैं अब आपको चंद नुकात के बारे में बताना चाहता हूँ जो ऐसे गोल्डन पॉइंट्स हैं जो डायबिटीज़ के मरीज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए बहुत सेफ्टी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा होने की भी उम्मीद है। और फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि चर्बी घुलेगी, कीटोसिस होगा, शुगर बर्न होगी, शुगर लेवल ब्लड में कम होगा, खाने के बाद शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा और आपका HbA1c टारगेट पे आ जाएगा। जब ये टारगेट पे आएगा तो आपको डायबिटीज़ के साथ होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बहुत हद तक निजात मिलने का चांस बनेगा और ये भी पॉसिबल होगा कि आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएँ या रिमिशन में डाल पाएँ, यानी कि स्टॉप कर पाएँ। तो नाज़रीन, सबसे पहला नुक्ता ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को धीरे धीरे से शुरू करें। अगर आप वक्फे वक्फे से रोज़ा रखना शुरू करेंगे तो शॉर्ट टाइम के बाद मुख्तसर वक्त के दौरान जो रोज़ा रखा जा रहा है उसके साथ स्टार्ट करेंगे तो बतदरीज अपने रोज़ों की ड्यूरेशन या तवालत में आप इजाफ़ा कर पाएंगे, क्योंकि इससे आपके जिस्म को इस रूटीन के साथ एडजस्ट करने का टाइम मिलेगा और आपको किसी भी किस्म की जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो महसूस होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, मिनिमल हो जाएगा। दूसरा अहम नुक्ता क्या है? दूसरा अहम नुक्ता ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान अपने ब्लड शुगर की जो लेवल है, उसकी सतह है, उसको क्लोजली मॉनिटर करें। आप अपने शुगर की सतह को बाकायदगी से चेक करेंगे तो ये आपके डॉक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ख़ास तौर पे जब आप दवाएं ले रहे हैं जो ब्लड शुगर को कम करती हैं, तो खानों से पहले शुगर को चेक करना इंपॉर्टेंट होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आज सुबह खाली पेट में शुगर टेस्ट कर ली, कल आपने दोपहर में खाली पेट देख ली, परसों आपने रात में खाली पेट देख ली यानी खाने से पहले, और उसके एक दिन बाद आपने सोने के वक्त देख ली और नेक्स्ट डे आपने सुबह 4 बजे देख ली, जिसे हम सोमोगाई फिनोमिनन कहते हैं। इस पर हम फिर किसी वक्त दोबारा भी बात करेंगे। इसी तरीके से खानों के 1.5 से 2 घंटे के बाद भी आपने चंद दिनों में ये एक एक करके टेस्ट कर लिए तो आपको ये मालूमात हो जाएगी कि इस पूरे हफ्ते में आपकी शुगर का ट्रेंड क्या है या किसी वक्त कम होती है। तो ये वो मालूमात हैं जो आपके डॉक्टर के लिए इंतहाई अहमियत रखती हैं, ताकि वो आपकी वही दवाएं एडजस्ट करके आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जिस पर अभी आपकी शुगर शायद इतना अच्छा कंट्रोल ना दिखा रही हो। तो सेम दवा, अच्छा कंट्रोल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा अहम नुकता ये है कि जो सेफ्टी है कि आप अपने जिस्म में हाइपोग्लाइसीमिया के अलामात से आगाह हों। अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया की कोई अलामत महसूस हो रही है, फॉर एग्जांपल अब आप नहीं खा रहे, आपने दवा खा ली है तो आपको चक्कर आ रहा है, पसीना आ रहा है, लर्जा तारी हो रहा है, तो फ़ौरन रोज़ा तोड़ दें। आपने सिर्फ खाने का रोज़ा रखा है, पीने का रोज़ा नहीं रखा हुआ। आप चाय पी रहे हैं, ब्लैक टी पी रहे हैं, ग्रीन टी पी रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, और अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आपने सबसे पहले 1 चम्मच चीनी खानी है और उसके बाद आपने अपनी शुगर टेस्ट करनी है और डॉक्टर को इत्तला करनी। हाइड्रेटेड रहें। जब आप रोज़े की हालत में हों तो काफ़ी मिकदार में पानी और दीगर जो गैर मीठे मशरूबात हैं वो ज़रूरी हैं। मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना, शुगर का इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी फिज़ी ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना। तो जैसे मैंने बताया, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, पानी, यखनी, इन सब में लेमन डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारे मरीज़ असलम साहब ने आखिरकार इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बारे में मुझसे बात करने का फ़ैसला किया। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि आप 16 घंटे की फ़ास्टिंग का आगाज़ करें, जिसमें सबसे पहले आपने सिर्फ ये करना है कि रात 8 बजे खाना खाने के बाद और सुबह 8 बजे तक, जो एक्चुअली आपका नाश्ते का टाइम है अभी का, उसमें आपने ज़रा सा 15 मिनट का गैप दे देना है। तो आपने 8 के बजाय आप 8:15 बजे नाश्ता करना है। कल से आप 8:15 के बजाय फिर 8:30 बजे नाश्ता करें। 2-3 दिन का गैप देके जब आपको महसूस हो कि जी ये तो अभी मैं रुक सकता हूँ, 15 मिनट और बढ़ा दें। तो धीरे धीरे आप 16 घंटे पे पहुँचें जो हमारा टारगेट है, और फिर ये करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आपका जिस्म हमें इजाज़त देगा कि हम 15-20 मिनट करके आधे घंटे के हिसाब से ये वक्त बढ़ाते चले जाएंगे। तो आपने धीरे धीरे 8 से लेकर 12 तक का टाइम अचीव किया चंद माह में, चंद हफ्तों में, तो फिर आपका जिस्म आदी भी होता गया, आपको एडवर्स इफेक्ट भी नहीं आया और आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी स्टार्ट हो गई। तो जब हम 12 बजे तक पहुंच जाएंगे तो ये वो 16 घंटे का टाइम पूरा हो गया जो कि हमारे जिस्म को दरकार है। अब इस सारे अरसे में सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें होगा वो ये है कि आपका जिस्म मुसलसल इस सिस्टम का आदी होता जा रहा होगा। ये भी आदत होगी कि कम खाना है, तो आप ऐसे खाने खाएंगे जिसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा और साथ ही साथ आपके जिस्म में
चर्बी घुलने का जो अमल है वो भी शुरू हो गया होगा, जिसको कीटोसिस कहते हैं। इसके बायस आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती चली जाएगी और हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर के जो बढ़ने का अमल है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। और इसी मुनासबत से आपकी दवा की मकदार भी कम इस्तेमाल होगी और शुगर भी अच्छी कंट्रोल होगी। और इससे अच्छा और क्या हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने डॉक्टर से पहले इस चीज़ की इजाज़त लें, उसकी निगरानी में ही काम करें। और टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी सबसे पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करके इसकी इजाज़त लें। क्या आप ये कर सकते हैं? कहीं आपको दिल की, जिगर की, गुर्दे की कोई बीमारी तो नहीं है जिसमें नुकसान हो सकता हो? तो लिहाजा ये मशवरा आपने अपने डॉक्टर की निगरानी में ही इस पे अमल करना है। तो हुआ फिर ये कि असलम साहब ने इस मशवरे पर अमल शुरू किया और तकरीबन 3 हफ़्ते बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये तो बहुत आसान है, मैंने बड़ी आसानी से ये काम कर लिया। ज़्यादा वक्त तो मेरा सोने में गुजर जाता है और उठने के बाद थोड़ी देर तक मुझे जो टाइम होता है मुझे इतनी भूख भी नहीं लगती अब कि मैं जल्दी-जल्दी नाश्ता करूँ। और अब तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक मैं अपना नाश्ता ईज़िली कर लेता हूँ और वो 15-16 घंटे का टारगेट चंद हफ्तों में अचीव भी कर चुके हैं। और इस अरसे में 1 किलो वज़न भी कम हो गया है, जिस पे वो बहुत खुश थे। और अब शुगर भी अच्छी कंट्रोल हो रही है। पिछले हफ्ते मैंने उनकी इंसुलिन की डोज़ में 4-4 यूनिट्स की कमी भी कर दी है। तो आपने देखा कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत फ़ायदा हो सकता है। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।